दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये भिन्न का पार्ट 5 है और ये दशमलव भिन्न का 0 लेवल वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सिंपल से कठिन की ओर चलते हैं, प्रारंभिक से एडवांस की ओर चलते हैं। तो ये हमारा दशमलव भिन्न का प्रारंभिक वीडियो है, ये हमारा 0 लेवल वीडियो है, जिसमें हम सिर्फ दशमलव भिन्न के बारे में जानेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होती है, और साथ ही साथ दशमलव भिन्न के सिंपल जोड़, बाकी और गुणा भाग, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो होंगे दशमलव भिन्न के, वो एडवांस वीडियो होंगे और ये अपना 0 लेवल वीडियो है। तो दोस्तों, चलते स्टार्ट करते हैं, दशमलव भिन्न क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो दशमलव भिन्न क्या होती है ये चीज हमें देखना है। तो दशमलव भिन्न जैसे एक साधारण भिन्न होती है, वैसे दशमलव भिन्न भी एक भिन्न होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि दशमलव भिन्न का हर सदैव 10 की घात में होता है। दशमलव भिन्न का हर सदैव 10 की घात में होता है। जैसे हमें यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूँ 2.3। 2.3 को अगर हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो 23/10 आते हैं। एक और मैं संख्या ले रहा हूँ 0.23। अगर हम 0.23 को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 23/100 आएंगे। क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते थे, 2 0 लगा देते हैं। इसी प्रकार से 1.123, अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1123 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 0 यहाँ पर लग जाएगा। 3 संख्या हमने यहाँ पर लिए। देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसका मतलब इस भिन्न का हर क्या आया, 10 की पावर 1। 10 आया है, इसका मतलब 10 की पावर 1 लिख सकते हैं अपन इसको। दूसरी वाली संख्या है जहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका हर क्या आया, इसका हर आया है 100। 100 का मतलब है 10 की पावर 2। और तीसरी वाली संख्या है जिसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका हर क्या आया, इसका हर आया है अपना 10 की पावर 3। क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, तो 10 की पावर 3 का मतलब 10 × 10 × 10 बराबर कितने हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता लग रहा है कि दशमलव भिन्न में जो हर होते हैं वो हर सदैव 10 की पावर में होते हैं, 10 की घात में होते हैं। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 1, यहाँ पर 10 की पावर 2 और यहाँ पर 10 की पावर 3। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसका मतलब उस दशमलव भिन्न का हर 10 की पावर 1 होगा। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो उसका जो हर है वो 10 की पावर 2 होगा। और यदि दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो उसका हर 10 की पावर 3 होगा। ऐसे आगे भी अगर 4 अंक है तो उसका हर 10 की पावर 4 होगा। अब यहाँ पर 10 की पावर 1 का मतलब है 1 0, यानी 1 के आगे 1 0 लगा देते हैं अपन। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 2 0। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 0। 10 की पावर 4 का मतलब होता है 4 0। तो इस प्रकार से हम इनको साधारण भिन्न में बदलते हैं। ये हमारी एक दशमलव भिन्न की परिभाषा हो गई। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि दशमलव भिन्न क्या होती है, तो दशमलव भिन्न भी एक भिन्न ही होती है, लेकिन उसका हर सदैव 10 की घात में होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम, ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 10 की घात में होता है उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ये होगी अपनी दशमलव भिन्न। दोस्तों, दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है वैसे तो। एक तो होती है साधारण दशमलव भिन्न, एक होती है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये साधारण दशमलव भिन्न है। साधारण दशमलव भिन्न का चैप्टर जब अपना खत्म हो जाएगा, साधारण दशमलव भिन्न का चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को पढ़ेंगे। तो अभी हम दशमलव भिन्न में साधारण दशमलव भिन्न को पढ़ रहे हैं, साधारण दशमलव भिन्न को पढ़ रहे हैं। और इसके बाद साधारण दशमलव भिन्न के बाद हम पढ़ेंगे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो साधारण दशमलव भिन्न की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 10 की घात में होता है, उसे हम साधारण दशमलव भिन्न कहते हैं।
अब हमें साधारण दशमलव बिंदु के जोड़ बाकी गुणा भाग सीखना इस चैप्टर में केवल, और कुछ भी नहीं सीखेंगे हम। सिंपल जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये 4 चीजें हम इस वाले पार्ट में सीखेंगे। अगर हमें जोड़ना है, दशमलव बिंदुओं को जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका आप सबको पता है वैसे भी। तो जैसे हमने 0.123 प्लस 23.45 प्लस 233.013, ये 3 संख्याएं हैं। अगर इन 3 संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, देखो इधर दशमलव से इधर पूर्णांक होते हैं, ये दशमलव से इधर पूर्णांक होते हैं। पूर्णांकों को हम इसी प्रकार से जमाएंगे जैसे हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं। जैसे मान लो अगर हमको 0, 23 और 233 को जोड़ना होता तो हम कैसे जोड़ते हैं, ये 0 लिखते हैं, यहाँ पर 23 लिखते हैं और यहाँ पर ये 233 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दशमलव से पहले वाली संख्याओं को तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, जैसे सिंपल संख्याओं को हम जोड़ते हैं वैसे हम लिखेंगे। और दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उनको हम क्रम से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है तो हमने लिख दिया 1 2 3, यहाँ 4 5 है तो हमने लिख दिया 4 5। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से जोड़ने में दिक्कत आती है तो हमें एक चीज याद रखनी है, दशमलव वाली संख्याओं के एंड में अगर आप कितने भी 0 लगाओ, कितने भी शून्य लगाओ, दशमलव वाली संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 0.1 लिखो या 0.10 लिखो, 0.1 लिखो या 0.10 लिखो या 0.100 लिखो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ऊपर 3 संख्या है तो नीचे भी 3 करने के लिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, अपन 1 0 लगा सकते हैं ताकि सीक्वेंस में हमें प्राप्त हो जाएगी। तीसरी वाली संख्या है 233.013 है तो ये 013 हमने लिख दिया और इस प्रकार से अब इनको हम जोड़ लेंगे। ये 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 2 और 5 7 और 1 8 हो गए, 4 और 1 5 हो गए। जहां दशमलव लगा हुआ है वहां वापिस दशमलव लगा दो और इधर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 3 6, 3 और 2 5 और ये 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने का ये तरीका है, सिंपल तरीका है, केवल हमें इनको सही तरीके से जमाना है। सही तरीके से जमा लिया तो जैसे हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही हम इनको जोड़ते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जोड़ने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेने की हमें जरूरत नहीं है, आप एक एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। इसके बाद हम दशमलव बिंदु को घटाते कैसे है, ये अपना योग हो गया। एक एग्जाम्पल अपन घटाने का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है 23.139 माइनस 9.78, ये वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया। इनको घटाना है हमें। दशमलव से पहले वाली जो संख्या है उनको हम वैसे ही लिखते हैं जैसे साधारण संख्याओं को घटाते हैं। जैसे 23 में से अगर 9 घटाना हो तो हम क्या लिखेंगे, 23 माइनस 9 लिखेंगे। तो दशमलव से पहले वाली संख्याओं को तो हमें वैसे का वैसे ही लिखना है और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जैसे यहाँ पर लिखा है क्रम से 139 और यहाँ पर 9.78 है तो ये 78। अब यहाँ पर जगह खाली रह गई, तो क्या लगा दो, 1 0 यहाँ पर लगा दो। 9 में से 0 गए तो 9, 3 में से 8 नहीं जाएंगे, इधर से उधार लेंगे तो 13 हो जाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब यहाँ पर कितना रह गया, 0 रह गया, 0 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से उधार लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 गए तो 3, इधर कितने रह गए, इधर रह गए 2, 2 में से 9 फिर नहीं जाएंगे, फिर इधर से उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गए तो 3 और यहाँ पर कितना रह गया 1, तो 13.359 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने जोड़ा है उसी प्रकार से हमने घटा दिया है। तो मेरे हिसाब से जोड़ने और घटाने में आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, एक एक एग्जाम्पल काफी है सिंपल जोड़ और सिंपल घटाने में। इस प्रकार से हमें जोड़ना है और इस प्रकार से हमें घटाना है। अब दशमलव वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं 2.3 इंटू 0.03 इंटू 0.002,
जैसे मान लीजिए इन संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, इन संख्याओं का गुणा करना है। तो दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं को जब भी आप गुणा करो तो सबसे पहले तो इस दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ और जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है उन संख्याओं को आपस में गुणा कर लो। जैसे अगर यहाँ पर हम दशमलव को भूल जाते हैं तो हमें 23 प्राप्त होते हैं, यहाँ दशमलव को भूल गए तो क्या बच गए 3, और यहाँ दशमलव को भूल गए तो 2 बच गए, यानी ये संख्या हमारे पास हो गई। तो सबसे पहले तो आप इनको गुणा कर लो। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 6 को किसे गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे, 6 18 हासिल का 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आ गए। दशमलव को छोड़ के हमने संख्याओं को गुणा कर लिया। अब हम यहाँ पर दशमलव के बाद वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनकी गिनती कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, दशमलव के बाद 1 ही संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है। टोटल कितनी हो गई, 1 और 2 3 और 3 6, यानी ऊपर टोटल मिलाकर कुल मिलाकर दशमलव के बाद 6 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे। अब हमारे पास तो केवल 3 ही संख्या है, 6 संख्या है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी भी पूर्णांक के आगे, किसी भी संख्या के आगे आप 0 लगा दो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 4 लिखो या 04 लिखो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक है, तो हम क्या करेंगे, आगे 3 0 और लगा देंगे। 3 0 और लगाते हैं, ये 6 संख्याएं हो गई अपने पास, और 6 संख्याओं के बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो इस 6 संख्याओं के बाद हम दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद ये दशमलव क्योंकि एक छोटा सा बिंदु होता है तो ये कहीं दिखने में आए या नहीं आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे 1 0 और लगा देते हैं। तो ये हमने आगे 1 0 और लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, मिस्टेक होने की कोई संभावना नहीं है। करना क्या है, हमें जो भी संख्या दी गई है उनको आपस में गुणा कर लो, गुणा करके एक जगह लिख दो। उसके बाद हम दशमलव गिन लेंगे कि दशमलव के बाद टोटल कितने अंक है। अगर संख्याएं कम पड़ रही है तो आगे 0 लगा दो। 0 लगाकर, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक थे तो यहाँ पर 3 0 लगाते, कितने हो गए, 6 अंक हो गए, और 6 अंक होते वहीं पर हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, और आगे हम 0 लगा देंगे। अगर आगे कोई संख्या आ रही है तो संख्या लिखी जाएगी, अगर आगे कोई संख्या है ही नहीं तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.4, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने ले लिया है। यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करना क्या है हमें, तरीका वही है, दशमलव को भूल जाओ, संख्याएं क्या बच गई अपने पास, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 4। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे कितने हो गए, 40 हो गए। ये 40 हो गए। बाद वाली जो 0 है उसको कहीं हटाना नहीं है, और बाद में कोई 0 भी नहीं जोड़नी है आपको। ये पीछे 0 नहीं लगा सकते, किधर लगाएंगे, ये आगे 0 लगाएंगे। यानी संख्या के बाद में 0 नहीं लगा सकते, संख्या के पहले 0 लगा सकते हैं। 0 लगाते हैं, ये 0 40 हो गए, 0 40 हो गए। 3 अंकों के बाद हमें वापस दशमलव लगाना है, तो यहाँ से 3 अंक हो चुके हैं, और 3 अंक होते हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, और आगे 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दशमलव वाली संख्याओं का गुणनफल हम किस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, दशमलव को भूल जाओ, संख्याओं को गुणा कर लो, वापस से दशमलव को याद कर लो, गिन लो कितने दशमलव है, और उतने के बाद वापस दशमलव लगा दो, जिसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये गुणनफल अपना हो गया। इसके बाद हम लेंगे भागफल। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अगर 2.5 बटे 0.5 है, यानी दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, तो हम चाहे अगर शॉर्ट में करना चाहे, जल्दी करना चाहे, तो हम ये काम कर सकते हैं कि अगर दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान है तो इसको मतलब हम दशमलव को दशमलव से काट सकते हैं। यानी अब हमें कहीं भी 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमने दशमलव को दशमलव से काट दिया। क्या बचा अपने पास, 25 बटे 5 बचे, और 25 में 5 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर दशमलव के बाद के अंक समान है
तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो यहाँ 2.5 है और यहाँ पर 0.05 है। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 है। और मैंने पहले आपको बताया था कि दशमलव वाली संख्याओं में लास्ट वाली संख्या के बाद आप कितने भी जीरो लगा दो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सिंगल संख्या थी, हमने एक जीरो और लगा दिया, जीरो लगाते यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? दशमलव को दशमलव से काट सकते हैं और दशमलव को दशमलव से काटते हैं। यहाँ पर कितने आ गए? 250 और यहाँ पर कितने बच गए? 5। दशमलव तो हट गया, यहाँ पर बच गए 250 और यहाँ पर बच गए 5। और अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50। तो एक तरीका ये है जहां पर अगर संख्या सिंगल है और ज्यादा अंतर नहीं है तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल है 2.5 बटे 0.5। हमें पता है दशमलव वाली संख्याओं को अगर हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे क्या लगाते हैं? पहले तो क्या कर देंगे अपन? दशमलव हटा देंगे। ये दशमलव हटा दिया। अब इसके बाद यहां से देखेंगे, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है। तो दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो इस भिन्न का हर क्या होगा? 10 होगा। इस भिन्न का हर क्या होगा? 10 होगा। यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। ऊपर वाले दशमलव के जीरो नीचे लगेंगे और नीचे वाले दशमलव के जीरो ऊपर लगेंगे। दशमलव भिन्न के परिभाषा में हमने पढ़ा था कि दशमलव भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर सदैव 10 की घात में होता है। तो 10 अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 की पावर 1 आएगा। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 10 की पावर 2 आएगा। 10 की पावर 2 को हम 2 जीरो भी समझ सकते हैं। 10 की पावर 3 को हम 3 जीरो भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ गया। नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है तो इसका जीरो कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया? एक जीरो लगा दिया। यानी अब ये दशमलव हट गए अपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2.5 बटे 0.5 है। सबसे पहले हम दशमलव को हटाकर संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे। ये संख्या यहाँ पर लिख दी। उसके बाद यहाँ पर ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक जीरो लगा देंगे। भिन्न की परिभाषा, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि दशमलव भिन्न को यदि हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं नीचे उतरे जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा दिया। इसका मतलब ये दशमलव हट गया और ये 25 बन गए। ऐसे यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो इस दशमलव का जो जीरो है वो कहाँ लगेगा? ऊपर। तो इसका ऊपर कहाँ हो गया? ये कितना जीरो लगेगा? एक ही लगेगा। एक ही क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही संख्या है। अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो यहाँ 2 जीरो लग जाते। अगर यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या होती तो ऊपर 3 जीरो लग जाते। यानी नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्या है ऊपर उतने जीरो लग जाएंगे और ऊपर दशमलव के बाद जितनी संख्या है नीचे उतने जीरो लग जाएंगे। इसका मतलब है कि अब अपने सारे दशमलव हट चुके हैं। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। 10 से 10 कट गया और 25 में 5 का भाग दिया तो कितने आ गए? ये 5 आ गए। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया था? यहाँ दशमलव को दशमलव से काट दिया था सीधा, जबकि यहाँ पर दशमलव के जीरो हमने लगा लिए। 10 से 10 काट दिया तो भी आंसर वही आएगा। बात एक ही है। ऐसे ही इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कितने हैं? ये 2.5 बटे 0.05। यहाँ पर हमने दशमलव के बाद के अंक बराबर करने के लिए एक जीरो लगा दिया था। यहाँ हमें एक जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें उसी तरीके से सोल्व करना है। संख्याओं को लिख देंगे। ये 25 बटे 5। इसके बाद नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो लगा दो। ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो लगा दो। अब जो जीरो से जितनी जीरो कट रही है उसको काट दो। 25 5 से 5 बार कट जाएंगे। क्या बचा? यहाँ 5 बचा, यहाँ 10 बचा। 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे और ये अपना आंसर 50 आ गया। अगर ऐसे करोगे तो भी 50 आएगा,
अगर ऐसे करोगे तो भी 50 आएगा। ये सिंगल सिंगल संख्याएं हमने ली है। अगर मल्टीपल संख्याएं आ जाती है, बहुत सारी संख्याएं एक साथ आ जाती है, तब हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे मान लो यहां पर आ गया अपने पास 2.5 इंटू 3.5 इंटू 7.5 बटे 0.005 इंटू 0.007 इंटू 0.3। मान लीजिए ए एग्जाम्पल अपने पास आ गया है, इसको हमें सोल्व करना है, तो हम इस वाले तरीके से सोल्व करेंगे। इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके एक जगह एक संख्या के आगे बहुत सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दो। तो ज्यादा सरल, अगर सिंगल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से मल्टीपल संख्याएं आती है तो आप इनको इसी तरीके से सोल्व करना, ताकि मिस्टेक होने की संभावना कम से कम रहे। करना क्या है, हमें संख्याओं को लिख लो पहले। जैसे कि दशमलव को हटा दो, ये 25 लिख दिया, ये इंटू 35 लिख दिया, इंटू 75 लिख दिए, दशमलव हटा दिए अपन ने। यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले दशमलव गिनने हैं, जितने दशमलव हो ऊपर एक लिखकर उतने जीरो लगा देंगे। फिर ऊपर वाले दशमलव गिनेंगे, जितने दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे एक लिखकर उतने जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने अंक है, 7 अंक है। तो ऊपर एक लिखकर ये 7 जीरो हम लगा देंगे, 3 4 5 6 और 7, ये 7 जीरो हमने लगा दी। ऊपर देखेंगे, ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, ये 3 जीरो नीचे लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 25 में 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 7 का भाग 35 में 5 बार जाएगा। 3 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 या 75, जो संख्या अपने पास आई है इनको हम गुणा कर लेंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 25, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 25 बराबर 625, ये 625 संख्याओं को हमने गुणा कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पर कितने जीरो बचे हैं, यहाँ पर बचे अपने पास 1 2 3, यानी इसको किससे गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है, 3 जीरो से गुणा करना है। 3 जीरो से गुणा करना है तो आगे क्या लगा देंगे, सीधे 3 जीरो हम लगा देंगे, जिसमें गुणा हो जाएगा और ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 6,25,000 अपना आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आपको दशमलव वाली संख्याओं का गुणनफल करना है और इस प्रकार से आपको दशमलव वाली संख्याओं का भागफल करना है। तो दोस्तों आप भागफल करना भी सीख गए होंगे। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, 25 इंटू 35 बटे 0.5। ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर ऊपर दशमलव नहीं है, केवल नीचे दशमलव है, तो ऊपर वाली संख्याओं को तो हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे, नीचे वाली संख्या का भी दशमलव हटा के लिख देंगे इनटू। अब देखो दोस्तों ऊपर दशमलव नहीं है तो नीचे तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे जीरो वगैरह, लेकिन नीचे दशमलव है तो यहाँ पर ऊपर एक जीरो लग जाएगा, एक लिखकर एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक ही जीरो लगेगा और इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। 35 को 5 से काटेंगे तो 7 बार, 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 25 7 के 175 आ जाएंगे, ये आगे अपने 175, और 175 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने का मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगी और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1750 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा साधारण दशमलव भिन्न का 0 लेवल वीडियो था, जिसमें हमने साधारण दशमलव भिन्न के बारे में जाना कि साधारण दशमलव भिन्न होती क्या है, और साथ ही साधारण दशमलव भिन्न के सिंपल जोड़ बाकी और गुणा भाग हमने सीखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स साधारण दशमलव भिन्न के करेंगे। दोस्तों हमारी संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है,
उसमें हम प्रत्येक चैप्टर को प्रारंभ से लेकर एंड तक सिंपल से कठिन की ओर चलते हैं। पहली चीज है सिंपल से कठिन की ओर चलते हैं। दूसरी चीज है चैप्टर वाइज हम सोल्व करवा रहे हैं, एक एक चैप्टर को सोल्व करवा रहे हैं। जैसे दशमलव वाला चैप्टर ले लिया तो दशमलव वाले चैप्टर को कंप्लीट हम सोल्व करवाएंगे। कंप्लीट जो भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो भी सोल्व करवाएंगे, हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी सोल्व करवाएंगे। ट्रिक्स की जहां जरूरत है तो ट्रिक्स से सोल्व करवाएंगे, और कुछ जगह जहां पर ट्रिक्स सीधी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है वहां ट्रिक्स का भी बेसिक बताते हैं हम कि ये ट्रिक्स बनी कैसे है, और साथ ही साथ बेसिक भी बताते हैं उसका कि बेसिक तरीके से अगर इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्रिक्स से करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्रिक्स से क्यों काम कर रही है, कहाँ काम करेगी, तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कमेंट्सिंग की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ्स की जरूरत है तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी एक और सीरीज चल रही है इंडिया जीके ट्रिक्स की सीरीज है दोस्तों, जिसमें हम बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें इसी बोर्ड पर याद करवाते हैं और एक स्पेशल तरीके से याद करवाते हैं। और हमारी जीके ट्रिक्स सीरीज की खासियत यह है कि अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो एक बार देख लिया, तो इसका मतलब जो भी चीजें हमने याद करवाई है उनको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, वीडियो में याद हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी उस वाली सीरीज को भी आप एक बार जरूर देखना, कोई सा भी उसमें से कोई सा भी वीडियो उठाकर देख लेना आप, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने वो वीडियो पूरा देख लिया तो उसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो सारी आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। जैसे भारत के प्रमुख बांध है कौन सी नदियों पर बने हुए हैं और कौन से स्टेट में है, तो हमारा वो वीडियो है जिसमें करीब 50 से 60 के बीच में बांध हमने लिए थे और उनको एक ही लेक्चर में हमने याद करवाया था। आप उसको देख सकते हो। भारत के प्रमुख पहाड़ी नगर है, पर्यटक स्थल है, वो वाला वीडियो देख सकते हो। भारत का मानचित्र वाला वीडियो देख सकते हो आप। भारत के दर्रों वाला चित्र देख सकते हो जिसमें भारत के दर्रे हमने याद करवाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो उसमें आपको मिलेंगे, और सब वीडियो की एक खास बात है, आप कोई सा भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो इसका मतलब जो भी चीजें हमने याद करवाई वो सारी की सारी चीजें याद हो जाती है। तो दोस्तों मैथ्स और साथ ही साथ जीके दोनों चीजें हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये जो चीजें आप तक नहीं पहुंच पाएगी। एक बार आप इंडिया जीके के 1 या 2 वीडियो देखकर जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के वो वीडियो है और किस तरीके से बनाए गए हैं, हमारा माइंड किस प्रकार से चीजों को एक्सेप्ट करता है, उसी वैज्ञानिक तरीके से हमने वो वीडियो तैयार किए हैं। और उसका परिणाम ये है, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका प्राप्त हो रहा है हमें। एक बार अगर किसी ने भी वीडियो, कोई साधारण सा व्यक्ति भी अगर वीडियो को देख लेता है तो वह भी, जो कभी पढ़ता नहीं है वो भी अगर वीडियो को देख लेता है तो उसको भी वो सारी चीजें याद हो जाती है। तो इस ट्रिक से, इस तरीके से हमने वो वीडियोस तैयार किए हैं। तो दोस्तों जीके ट्रिक्स वाले वीडियो जरूर देखना, और साथ ही आप मैथ्स के अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर आपको प्रारंभ से लेकर एडवांस तक सारे चैप्टर 1 बाय 1 आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।